नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली के गोयला डेरी इलाके में एक बेहद दिल दहला देने वाली और समाज को झंझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में भयंकर आक्रोश पैदा कर दिया है। एक मात्र 8 साल की मासूम नन्ही बच्ची के साथ 60 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये घटना न केवल एक अपराध है, बल्कि हमारी समाज की उस क्रूर सच्चाई को उजागर करती है, जहां निर्दोष बच्चियों की सुरक्षा पर बार बार वो सवाल उठते हैं। पीड़िता की मां एक स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्ची अकेली रह जाती थी। आरोप है कि आरोपी जो इलाके में मीट की दुकान पर काम करता था, उसने बच्ची को बार बार लालच देकर पास बुलाया और इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है। जब बच्ची को पेट दर्द और खून बहने की शिकायत हुई तो मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया और एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, जिससे इलाके में पुलिस की निष्क्रियता पर गहरा गुस्सा भी है। हालांकि जो हमारी टीम है लगातार उस खबर पर अपडेट कर रही है पुलिस प्रशासन का क्या कुछ एक्शन है, लेकिन ये मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होने की मांग के साथ साथ अब फांसी और कड़ी सजा की पुकार के बीच उबल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी हैवानियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और समाज में फैली ये विकृत मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें बच्चों की मासूमियत की रक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि कोई मासूम फिर कभी ऐसी क्रूरता का शिकार न बने। न्याय की मांग इस वक्त तेज हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली से हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना जुड़ चुके हैं। संदेश, सबसे पहले तो मैं पूरी घटना की डिटेल जानना चाहूंगी। ये गोयला डेयरी में वारदात कब और कैसे हुई और बच्ची को कहां से बुलाया गया, उठाया गया और लालच दिया गया? उमल, ये जो खबर है, इस खबर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम जो सवाल है वो खड़े हो गए हैं। ये जो बताया जा रहा है छावला थाना इलाका है और यहाँ पर गोयला डेयरी के नाम से एक इलाका है, जहाँ पर बच्ची, जो मासूम बच्ची है, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और पास में ही एक जो बच्चे है वो चाचा के नाम से उसे पुकारा करती थी, मीट शॉप थी। वहां पर उसने कह सकते हैं कि कई दिनों से वो पूरा ये एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा था और मौका पाते ही उसने उस बच्ची को चॉकलेट देने का बहाना करता है और उस चॉकलेट देने के बहाने से वो अपनी दुकान में बुलाता है और शटर गिराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और उसके बाद उसको लगातार धमकियां भी दे रहा था कि उसने अगर अपने परिवार को या अपनी माँ को इस बात की जानकारी दी तो उसे जान से मार देगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले की जानकारी वो उसने, जो बच्ची थी वो, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद काफी डरी हुई, सहमी हुई थी और उसने अपनी माँ को इस पूरी घटना की जानकारी दी। उसकी मां का साफ तौर पे ये भी कहना है कि ये जो घटना हुई है, इससे पहले भी जो मुसलमान जो व्यक्ति था वो इस तरह की जो लगातार बच्ची को छेड़ने की जो घटना है वो सामने आई थी, जिसको लेकर पड़ोसी का ये मामला था, क्योंकि कई बार इस बात को इसकी माता ने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद मौका पाते ही उस मुस्लिम व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पूरे इलाके में पूरा जो रोष का माहौल है, तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद है और केवल मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नाबालिग जो लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाए। फिलहाल पुलिस के इसमें अभी तक जो बयान है इसमें कहा गया है कि बीएनएस की धारा 65B के तहत और पॉस्को एक्ट के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। और जो मेडिकल जब करवाया तो मेडिकल में साफ तौर पे ये सामने आया है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की वो कोशिश की थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार जो सवाल है फिर खड़े हो गए हैं कि हालांकि बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। हालांकि इसमें पुलिस का फेलियर भी माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस उस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जब मामला जब हाईलाइट हुआ, तमाम मीडिया चैनल्स में चला, इसके बाद तमाम हिंदू संगठन इस इलाके में पहुंचे और पूरा इलाके को जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है आखिरकार यही है कि कब तक इस तरह से जो बच्चों की जो बलि है वो चढ़ाई जाएगी। संदेश, में इस आरोपी के बारे में जानना चाहूंगी, क्या उसके खिलाफ पहले भी कोई शिकायत थी या वो क्या काम करता था और कितने समय से वो दिल्ली में रह रहा था? क्योंकि अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया है और वो पकड़ा गया है तो जाहिर सी बात है पहले भी उसने कोशिश की होगी। क्या उसके खिलाफ पहले किसी ने कोई शिकायत की है क्या? देखिए कोमल, अभी तक जो पुलिस का जो बयान है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, इससे जो आरोपी है उसके जो पीछे का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है कि उसके पीछे उसने पहले भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया। लेकिन अभी तक पुलिस को इस तरह के जो कोई आरोप है वो अभी तक नहीं मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस की गहनता से जांच कर रही है
क्योंकि अगर हम इस बात को अगर देखा जाए, क्योंकि इसकी माता का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो आदमी था, ये इसकी एक मीट की शॉप थी, जो बिल्कुल जहाँ पे इसकी माँ जो काम करती थी एक स्कूल में, उसी के बगल में ही ये दुकान थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि उसको मीट शॉप स्कूल के बगल में चलाने की परमिशन किसने दी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला जुला जो कह सकते हैं किरदार रहा है। उसके बाद इस तरह की घटना होती है। परिवार में पहले इस तरह की जो छेड़छाड़ के जो मामले हैं वो लगातार बच्चों के साथ किया करता था, और इसके बाद उसकी मां ने इस पूरी घटना को मतलब बात फैले ना, क्योंकि बच्ची है, नाबालिग है, और कहीं ना कहीं जो बदनामी की जो डर के वजह से इस मामले को कोई दबाने की कोशिश करी, और इसी का फायदा उस जो मुस्लिम व्यक्ति ने उठा लिया, और कहीं ना कहीं लंबे समय से इस तरह से उसके टारगेट कर रहा था। एक जो अकेले जो बुलाने की कोशिश कर रहा था, और काफी लंबे समय से चल रहा था, और आखिरकार उसने चॉकलेट का बहाना उस बच्ची को दिया, और बच्ची चॉकलेट के के लालच में चली गई दुकान के अंदर। दुकान का शटर गिराने के बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है, इसकी मां ने बताया कि जब लड़की दोपहर के समय अपने घर के बाहर अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी, तो उसके जो मुसलमान जो आरोपी है, उसने उस बच्ची को ही टारगेट किया, उसको चॉकलेट देने का लालच किया, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो हिंदू संगठन में अब कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है, इस तरह से लगातार एक विशेष समुदाय का जो युवक है वो हिंदू लड़की को टारगेट करता है, काफी लंबे समय से कोशिश में था, और इस तरह से ये जो घटना को अंजाम देने के लिए आखिरकार उसने सफल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अब डर है, और लोगों में कहीं ना कहीं एक रोष देखा जा रहा है कि ऐसे खासतौर पर ऐसी मानसिकता रखने वाले ऐसे क्रिमिनल लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। और इसके अलावा वहाँ के लोकल एमसीडी की बात की जाए, लोकल पुलिस थाने की बात की जाए, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि स्कूल के ठीक बगल में ही ये मीट शॉप चलाया करता था। मीट शॉप चलाने की जो अनुमति है वो कौन दे रहा था? क्या मीट शॉप चलाने के एवज में कोई जो वहाँ का लोकल बीट ऑफिसर था वो मिला जुला था? क्योंकि शुरुआत में जब पुलिस को जानकारी थी, तो शुरुआत में तो बचाने की कोशिश की जा रही थी इसको। पीड़ित जो परिवार है उसकी फिलहाल क्या स्थिति है? बच्चे को क्या मेडिकल जांच में भेजा गया है जांच के लिए? क्या मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं? देखिए, पीड़ित परिवार की अगर बात की जाए तो पीड़ित परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई है, ऐसे में पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस तरह से ये घटना सामने आई है, तो और भी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनमें भी डर का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस को जब इसकी शिकायत दी गई, तो पुलिस ने इसकी मेडिकल करवाया, और मेडिकल में जो दुष्कर्म की जो बात है वो सामने आई है, और जिसके बाद बीएनएस की धारा 65 के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस से पूछताछ लगातार जारी है। आपसे आप बता रहे हैं, अभी मैं जानना चाहूंगी ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, क्योंकि मौके पर लोगों की प्रतिक्रिया है वो आपने जरूर ली होगी कि इसमें क्या कोई संगठन या नेता इस मामले को उठा रहा है क्या? देखिए, इस इलाके की बात कर ली जाए तो सुबह से ही यहाँ पर तमाम हिंदू संगठनों का जमावड़ा है वो यहाँ लगा दिया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन जहाँ पे तरुण की हत्या की गई थी, वहाँ पे भी इसी तरह के जो संगठन है, हिंदू संगठन, वो उतर के आए थे, और पूरा इस माहौल को इस तरह से बना दिया गया कि एक हिंदू परिवार के लड़के तरुण की हत्या कर दी गई थी। ठीक इसी तरह ये कोई मामला जो माहौल है वो छावला में न हो पाए, इसको लेकर पुलिस बल है वहाँ पे बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। और जो वहाँ पर चाहे हिंदू संगठन की बात कर लिया जाए, इसमें बजरंग दल सबसे पहले वहां पहुंचा था, और लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो नारेबाजी है वो देखने को मिली। इसके बाद हिंदू जो सेना के जो तमाम जो अधिकारी है वहां पहुंचे हैं, और कार्यकर्ताओं का जो लगातार जमावड़ा वहां पहुंचे आ रहा है। सीधे तौर पर परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। जो आरोपी है, जो मुस्लिम है बताया जा रहा है, वो उस पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, और सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है ऐसे अपराधियों पर, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर ऐसी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, या एक ऐसा कानून लेकर आया जाए कि आने वाले समय में कोई बच्चों की तरफ नजर भी ना उठा सके, और नजर उठाता भी है तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसमें जल्दी से जल्दी सुनाने की जो बात है वो कही जा रही है। बिल्कुल संदेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त ये जो पूरा मामला है ये पूरा हाईलाइट हो चुका है, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियोस हैं वो जारी है। तो इस पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन की नजरें भी बनी हुई हैं। इसके अलावा इस पूरे मुद्दे पर हिंदू सेना अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले से एक बेहद ही संवेदनशील जो खबर है वो सामने आ रही है, जहां पर एक गोयला डेयरी के इलाके में एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा जो दुष्कर्म की जो खबर है सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के पूरे इलाके में रोष का माहौल देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी अब गुस्सा देखने को मिल रहा है, और पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो हिंदू सेना के अध्यक्ष सोहन सिंह जी। सोहन जी, किस तरह देखते हैं लगातार दिल्ली में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और हाल के जो मामला है, जो 9 वर्ष की जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म करने की जो घटनाएं सामने आई है, और एक विशेष समुदाय का जो युवक है वो है,
देखिए, ये जो घटना अभी कल घटी है, अपना गोयला डेयरी जो कि छावला के अंदर पड़ता है, छावला गांव नजफगढ़ रोड पे पड़ता है, ये बहुत ही दुखदाई है। ये मुसलमान जिहादी लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और कभी इनके ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी होली के समय में तरुण वाला कांड देखा, वो अभी लोगों के दिलों से उतरा भी नहीं था। और ये कल जो ये हुई है घटना, ये बड़ी ही दुखद घटना है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही रही, चाहे तरुण वाला मामला हो, चाहे ये कल जो गोयला डेयरी पे जो ये घटना घटी है उसमें भी पुलिस ने शुरुआती जांच में लिपापोती करने की कोशिश करी। ऐसे ही इन्होंने तरुण वाले कांड में करने की कोशिश करी थी, यही कोशिश इन्होंने यहाँ पर करी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो जिहादी मुसलमान लोग हैं, ये इतनी घृणा भरे कांड करती है और पुलिस इनके कांड को क्यों दबाने की कोशिश करती है। अगर शुरुआती जांच में ही पुलिस कड़ी कार्रवाई करे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन घटनाओं पे अंकुश लगाने का कार्य दिल्ली में और पूरे देश के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरह काम पूरा करती है। जैसा कि पिछली बार आपने होली वाले कांड में, तरुण जी वाले कांड में देखा, सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जो अनऑथराइज उनका मकान बना हुआ था, जो आरोपी थे उनके तो मकान को तोड़ने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं पुलिस दबा के सरकार की आंखों में भी तिनका तोड़ने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये मुसलमान जिहादी जो लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है। इनको तो एक ऐसा कड़ा कानून बनाकर, कड़े कानून के तहत ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरा अगर कोई मुसलमान जिहादी कुछ घटना करने की कोशिश भी करे तो उसकी आत्मा कांप उठे। सर, इसको किस तरह देखते हैं कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भारत में रह रहे हैं? संविधान के तौर पे पूरा देश चलता है, लोकतंत्र है, लेकिन ऐसी जिहादी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन को और सरकार को क्या कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्ची अपने आप को जो असुरक्षित समझ रही है, उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी मुहैया है। देखिए, वो जो बच्ची थी, वो स्कूल में उसकी माताजी सफाई का कार्य करती थी और वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी थी। और जैसा कि स्कूल के साथ में ही इसकी अपना मीट की दुकान थी, जो ये जिहादी है मुसलमान, ये वहाँ पर चिकन काट के बेचता था, जबकि स्कूल के साथ गेट के साथ में इसकी दुकान है, जनता मीट शॉप के नाम से, जो कि बड़ी ही दुखदाई है। प्रशासन और पुलिस के ऊपर भी उंगली उठती है कि स्कूल के गेट के बाहर ऐसी मीट की दुकान क्यों चल रही थी और किसकी वजह से इसको पनाह दी गई थी। कि वो 75 साल का व्यक्ति बताया गया है, 60 से 65 के साल आस पास का। तो उनकी सोच देखो, एक 9 साल की बच्ची के साथ, उसकी पोती के बराबर होगी वो बच्ची जिसके साथ उसने घिनौना कांड किया है, उसको वहाँ भी शर्म नहीं आई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो ये जिहादी लोग हैं, ये जिहादी लोग तो किसी के भी नहीं है। ऐसे जिहादी लोगों के लिए तो इतना कड़ा कानून बना देना चाहिए देश की, दिल्ली की राजधानी के अंदर, कि इन लोगों को अगर ये ऐसा कांड करते हैं तो इनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, सब लोगों के सामने। चाहे जंतर मंतर एक जगह चुन लें या कहीं भी एक जगह ऐसी चुन लें, इन लोगों के लिए कड़े से कड़ा कानून, और इनके लिए माफी की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी संविधान में या कानून के अंदर। सुन जी, अभी बीते दिन भी ऐसी कई खबरें दिल्ली में ऐसी सामने आ रही है जहां पर अभी इंद्रलोक इलाके से कुछ हिंदू लोग हैं, वो पलायन करके त्रिनगर पहुंचते हैं। त्रिनगर में भी कुछ जो मुसलमान हैं वो इस तरह से उनको परेशान करते हैं। वहाँ की जो बेटियां हैं, जो पढ़ रही हैं, जो स्कूल जा रही हैं, वो खुद ये बोल रही हैं कि हमें घर से निकलने में असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। तो प्रशासन को ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि लोग, ये देश है जो संविधान से चलता है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले या ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर सरकार को क्या कुछ अहम फैसला लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारे जो हिंदू बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझ सके? देखिए, ऐसी जहाँ भी घटना होती है वहाँ पर हिंदू संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया इंद्रपुरी का कांड, ये इंद्रपुरी का कांड है जहाँ पर ये मुसलमान जिहादी लोग 1-2 की संख्या में भी होते हैं, परिवार की संख्या में होते हैं, तो ये वहाँ पर पूरा जिहादीपन मचाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ मैंने देखा वीडियो के माध्यम से कि वहाँ की स्कूल की बच्चियाँ कह रही है कि हमें तो घर से निकलने में भी डर लगता है, और जबकि वो हिंदू बहुमूल्य इलाका है। लेकिन ये जिहादी जो लोग होते हैं, ये इतना डर, इतना खौफ पैदा कर देते हैं वहाँ पर रहने पर, कि वहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारी बच्चियों को घर से निकलने में भी डर लगता है। इसके लिए सरकार से भी हम मांग करते हैं, और समय समय पे हिंदू संगठन सभी मांग करते रहते हैं कि इनके खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है आज की तारीख में, कि अगर कहीं भी हिंदू बाहुबली इलाके के अंदर अगर कोई भी मुसलमान जिहादी, मैं मुसलमान जिहादी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सारे मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जिनकी सोच जिहादी है, उनके लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि इनको अपने आस, जहाँ पर भी हिंदू बाहुबली
एरिया होता है, वहाँ पर इन लोगों के अगर 2-3 मकान है मुसलमान जिहादियों के, तो इनको वहाँ से इनको निकालने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए। और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनको मकान खरीदने से पहले या इनको मकान बेचने से पहले लोगों को एक एफिडेविट देना चाहिए कि हम किसको मकान बेच रहे हैं और किसको मकान नहीं बेच रहे। ऐसे जिहादी, जिनकी सोच जिहादी है, ऐसे लोगों को ना तो मकान बेचे और ना ही अपने पड़ोस में मकान खरीदने के लिए इन लोगों को राजी करें। छावला वाले मामले पर पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश करी, तभी मीडिया में हाईलाइट हुआ, तब उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या समझते हैं कि पुलिस जो अपना जो काम है वो ठीक ढंग से करती, या फिर जो अगर पुलिस कर्मी है जो काम नहीं कर रहे, जो मामला दबा रहे, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके अलावा जो आरोपी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पुलिस को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। जनता के प्रेशर में और मीडिया के प्रेशर में आने के बाद जो पुलिस ने कार्रवाई करी, अगर यही कार्रवाई पुलिस पहले करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। और मैं सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले भी बोला कि मैं कह रहा हूँ कि जब स्कूल के गेट के सामने मुर्गा काटने की दुकान क्यों चल रही थी, किसके इशारे पे चल रही थी, उस टाइम शासन प्रशासन और पुलिस कहाँ थी? क्योंकि बच्चों के स्कूल के गेट के साथ में जनता मीट चिकन कॉर्नर थी, व्यक्ति चला रहा था जिसने 9 साल की व्यक्ति हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे आदमी को सरकार ने वहाँ दुकान खोलने की इजाज़त कैसे दी, क्यों दी? कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी और शासन और प्रशासन के ऊपर भी। कहीं भी स्कूल के गेट के साथ में अगर ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी ये मीट की दुकान है, ये मुसलमान भाई जो मीट की दुकान खोल रहे हैं, सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहे हैं, इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, इनकी पिछली सोच क्या है। आज हम देखेंगे तो बहुत सारी संख्या में मीट की दुकान 80% मुसलमान भाइयों की हैं। और हम दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, हम नाई की दुकान पर जाते हैं, आज नाई की दुकान भी 100% मुसलमान भाइयों की है, जिसकी कोई जांच नहीं होती। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं और जिनकी बैकग्राउंड गतिविधियां आपराधिक के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और दिल्ली के अंदर सरकार को एक बहुत बड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, जो जिहादी किस्म के लोग हमारी दिल्ली के अंदर है और देश के अंदर है। इनको देश से बाहर निकालने का काम भी मौजूदा सरकार को करना चाहिए। ऐसे हम मांग करते हैं हिंदू संगठनों के माध्यम से। आखिरी सवाल, हिंदू सेना के अध्यक्ष होने के नाते क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे परिवार को किस तरह से इंसाफ दिलवाया जाए, और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता, उनको किस तरह से काम करवाना है? क्या सोच रखते हैं इस पर? देखिए, अभी तो पुलिस ने उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर पुलिस अपना सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो हिंदू सेना दिल्ली के अंदर एक सड़क जाम करने का सोच रहा है, और उस माता को हम पूरा न्याय दिलाएंगे जिस माता की बच्ची के साथ इतना दुखद घटना घटी है। और शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ भी मांग और धरना प्रदर्शन करने के लिए हिंदू सेना के नेतृत्व में तैयार है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हिंदू सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से छावला में इस 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि स्कूल के बाहर किस तरह से एक मीट शॉप चलती है और मीट शॉप में काम करने वाला ये युवक था जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, और पुलिस अगर सही समय पर काम करती तो शायद हो सकता है वो अपराधी पहले ही पकड़ा जाता। इसके अलावा इनका साफ तौर पर संदेश ये भी है कि जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर लगातार दिल्ली में अत्याचार होते जा रहे हैं, प्रशासन या सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो हिंदू सेना के तमाम कार्यकर्ता समेत सोहन सिंह जी सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे जो अपराधी हैं या फिर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।